गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम। क्या हाल है? गैस सा हो रखा है ज़्यादा ही, काफ़ी टाइम से मिला नहीं ना इसलिए। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, थंबनेल पे आपने जैसे पढ़ ही लिया है। हेडफोन लगा लें यार, हेडफोन वाले भाई ने नए ले लिए एयरपोर्ट प्रो 2। जैकेट भी नहीं है। जैकेट भी आज ही ले गए। ओह माय गॉड, आज खुशी बहुत है। फुल टाइम वर्क गाइस, मैक्सिकन रेस्टोरेंट। नहीं भाई बताना नहीं है। मैक्सिकन रेस्टोरेंट बताना नहीं है। कट कर देना। ओके गाइस, न्यू एयरपोर्ट। मेरी तो आवाज़ ही नहीं आएगी फिर इसमें। आ जाएगी नहीं आएगी। पक्की बात है। हाँ नहीं ट्राई आएगी। कर लेते हैं। तो भाई सोलंकी साहब को हो गया है ऑलमोस्ट 7 महीने हुए ना, 6-7 महीने हो गए भाई रास्ता दे पीछे से। तो सोलंकी साहब को अपने को हो गए हैं 6-7 महीने। तो भाई ने स्टार्टिंग में कितने टाइम जॉब करी है? 1.5-2 महीने। 1.5-2 महीने भाई ने, वो भी कैश पे काम किया 1.5-2 महीने रेस्टोरेंट में। तो अभी के हालात, आज कितनी है भाई? आज है कौन सी डेट है? 3 जुलाई। हाँ 3 जुलाई 2025 के हालात हैं कि जॉब्स के नाम पे बर्लिन के अंदर कुछ भी नहीं है। और भाई जो मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि आप फूड डिलीवरी जॉब्स कर लो, ठीक है, आप ऊबर कर लो, आप वोल्ट कर लो, लिफ्रांडो कर लो, फ्लिंक कर लो, उसके बारे में आपको क्या विचार है? मतलब भाई ने दबाकर, अभी तक 2 महीने के बाद भाई ने दबाकर जॉब हंटिंग करी है, पूरा जोर लगाया अपना जॉब्स के लिए, बट भाई के हाथ अभी खाली हैं। तो भाई आप रिव्यूज़ बताओ उसके बारे में कि रिव्यूज़ ये है भाई, जैसे ही अपने डिलीवरी सर्विस होगी उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो गर्मी का सीज़न होता है उसमें आईडीज़ नहीं खुलती और मैं पे करके ही आईडीज़ बनानी पड़ेगी। वैसे आईडीज़ हाँ, जो यहाँ पे ऊबर आईडीज़ होती हैं उनका सिस्टम बता दो एक बार कि वो कैसे होता है, क्योंकि इंडिया में कुछ सिस्टम और होता है। हाँ, इंडिया में तो डायरेक्ट अप्लाई करके हो जाती है। यहाँ पे भी क्या पता डायरेक्ट अप्लाई करके हो जाए, पर यहाँ पे एक फ्लिंक मैनेजर की ज़रूरत होती है और फ्लिंक मैनेजर लेता है पैसे। या फ्लीट मैनेजर सॉरी। और जैसे चार्जेस करते हैं, अब मैंने जैसे वोल्ट की आईडी के लिए एक फ्लीट ढूंढा था, उसने मेरे को 500 यूरोस का कहा था, मैंने पे भी कर दिया। पर आज मान लो 2 महीने से ऊपर हो गई मेरी आईडी नहीं खुली बहुत, क्योंकि गर्मी आईडी खोलते ही नहीं, पर्टिकुलर सीजन्स पे आईडी खोलते हैं जब काम होता है। और एक्चुअली काम भी ऐसे है कि यहाँ पे कुछ फिक्स मैनेजर्स हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में होते हैं वैसे सिस्टम यहाँ पे कि फिक्स लोग रहते हैं जो आपकी आइडियाँ खोलेंगे और फिक्स लोग रहते हैं जो आपका काम करेंगे, और अगर वो करते हैं भी तो फिर वो कमीशन चार्ज करते हैं बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल हाँ, जैसे कि मैं जब आए थे स्टार्टिंग में जनफेब में, तो ये था कि मुझे भी ये था कि मैं अपना आईडी खुलवाऊँगा है ना, ऊबर की आईडी खुलवाऊँगा। तब उस बंदे का रेट था आई गेस 300 रुपये मुझे कह रहा था। अच्छा। मेरी शाश्वत की बात थी कि 300 रुपये हम देके आईडी खुलवा लेंगे। बाद में वो 500 हुआ, बाद में वो 700 हुआ, अब 800 चल रहा है। और वो भी वेटिंग चल रही है। महीने 2-2 महीने की। उस टाइम मैंने खुलवाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे भाई अगर तुम आ रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारा कोई नोन है तो आओ, ठीक है, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जिसके रेफरेंस के थ्रू आप जॉब पा सको तो आओ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होती है पॉलिटिक्स होती है ना। 100% रेफरेंस के बिना जॉब नहीं है। रेफरेंस है, हाँ, रेफरेंस है तो जॉब है, रेफरेंस नहीं है तो जॉब नहीं है। अब एक बात बताता हूँ, जॉब हंटिंग करते टाइम सबवे का पता होगा आप सभी को। मेरे को सबवे के बारे में पता चला, एक न्यू ओपन हुआ था, तो मैं उधर चला गया, उनसे जॉब का पूछा, तब वो मैनेजर था नहीं, पर जो बंदा उधर काम कर रहा था उसने मेरे को ये कहा कि भाई तेरे को सीधी स्पष्ट बात बताता हूँ, हमारा जो मैनेजर है उसने या तो पैसे लेके या पता नहीं अपने दोस्तों को सबको काम पे लगवा दिया। वही तो बात, वही ना यार, वही तो होता है। और हमने एप्लीकेशन दे रखी है, उसका कोई तुक नहीं है। शिट यार। और हम जैसे बेफालतू में जो बच्चे आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, ठीक है, कि हाँ वहाँ जाके जॉब हंटिंग करेंगे, जॉब मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मतलब अगर ये तो भाई ने दी था उसका अपना एग्जांपल, इसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के, ठीक है, रेस्टोरेंट्स हैं। अब चाइनीज़ में जाओगे तो आपको जो वहाँ का स्टाफ होगा वो भी ऑलमोस्ट चाइना वाला ही होगा, ठीक है। आप बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में जाओगे आपको बांग्लादेशी वाले लोग ही मिलेंगे, ठीक है। इंडियन में जाओगे आपको सारा इंडियन स्टाफ ही मिलेगा, ठीक है। इन शॉर्ट की
कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप जर्मन रेस्टोरेंट में जाओगे आपको इंडियन मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बट 90% ये सिनेरियो है, ठीक है। बाकी का हाँ, तो ऊपर कौन सी स्टेशन है, S1 गए। हाँ, तो बाकी का जो सिनेरियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रेफरेंस पे चलता है। रेफरेंस है तो सब है, ठीक है। बाकी आईडीज़ और जो DHL लोग कहते हैं कि DHL में जॉब कर लो, अमेज़ॉन में जॉब कर लो, ठीक है, उनकी ओपनिंग्स भी फ़िक्स होती हैं, ठीक है। और फिक्स ओपनिंग्स पे वो खुलते हैं, उससे पहले ना वो खुलते हैं ना उनको रिक्वायरमेंट होती है। अमेज़ॉन का जैसे क्या सीन है, अमेज़ॉन में वैकेंसीज है पर वो बर्लिन के अंदर वैकेंसी नहीं है, आउट ऑफ बर्लिन, या आउट ऑफ बर्लिन। और वहाँ पे जाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे तो लगते ही लगते हैं हर एक जगह में। प्लस 2 घंटे भाई, 2 फ्रैंकफर्ट घंटे, है, हाँ म्यूनिच है, इधर है बहुत बर्लिन में भाई। वो भी फिर आरीज़ में जाना पड़ता है, आप लोकल ट्रेन S-Bahn U-Bahn में जा नहीं सकते, आपको आरी में जाना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो भाई अगर आप आ रहे हो, ठीक है, मोस्ट वेलकम, बर्लिन में आपका स्वागत है। बट आप अपना रेफरेंस लेके आएँ, आपके पास मतलब ऐसा लिंक्स होने चाहिए कि आप जॉब कर पाओ, ठीक है। उसके अलावा मान लो आपसे एक और सजेशन है मेरी तरफ से, ठीक है। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाने वाला था, बट मैं इसी में कवर कर देता हूँ कि मान लो अगर आपको जॉब भी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स आपको बोला जाता है कि आप लैंग्वेज नहीं आती है ना, लैंग्वेज इज़ अ ग्रेट बैरियर। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो ज़रूरी नहीं आप रेस्टोरेंट्स में जाओ, उसके अलावा भी आपको बहुत काम मिल जाते हैं, है ना। मार्केटिंग का मिल जाता है, सेल्स का मिल जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी मिल जाता है। तो आप अपना यहाँ पे आओ, आते ही पैसा कमाना मत करो, ठीक है। सारी उम्र पैसा कमाओगे, आते ही अपना लैंग्वेज करो, यहाँ पे लैंग्वेज स्कूल लगो, ज्वाइन करो और लैंग्वेज सीखो। अपना A2 लेवल तक तो एटलीस्ट करो, क्योंकि आपको समझ तो आना चाहिए कि क्या बात हो रही है, समझ पाओ, थोड़ा बहुत बोल पाओ। और बाकी B1 तो आपको हर एक चीज़ में चाहिए। अगर आपको जॉब करनी है तो B1, अगर आपको यहाँ पर PR लेनी है तो B1 चाहिए, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि जब आप आओगे तो आपको आते ही ये होगा कि है मेरे पास पैसे नहीं, सर्वाइवल नहीं है। आपके पास अपना ब्लॉक अमाउंट होगा जो आपका बहुत ही बड़ा सुरक्षा कवच है, ठीक है। तो उस सुरक्षा कवच को यूटिलाइज़ करो अच्छे से, ठीक है। 2-3 महीने या 4-5 महीने अगर आप काम नहीं भी मिले तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। उसके अलावा आप अपना लैंग्वेज करो, ठीक है। लैंग्वेज करके अपने आप को और प्रोडक्टिव बनाओ, सो दैट आप एक अच्छा जॉब कर पाओ। ज़रूरी नहीं है आपको छोटा मोटा काम ही करना है, एक बढ़िया अच्छा एक वेल रिस्पेक्टेड जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। मेहनत करो। अच्छा, सॉरी, टाइम है तो इंडिया से करो तो हाँ, अच्छा, टाइम है तो भाई इंडिया से करो, चीप है, ठीक है। यहाँ पे आके ऐसा होता है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो, चल के जाना, ठीक है। उसके बाद आपको खाना अपना खुद मैनेज करना है, ठीक है। आपको डेली लाइफ का मैनेज करना है। उसके बाद 4-4 घंटे क्लासेज होती है नॉर्मल कॉलेज में। अगर आप जा रहे हो 4 घंटे वहाँ क्लासेज, अगर आप बॉयज़ क्लासेज भी जा रहे हो तो भी आपको 3 से 4 घंटे वहाँ क्लास लगानी पड़ेगी। और स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, बैचलर्स है और फाउंडेशनल ईयर है तो मत आओ भाई का सेम कोर्स है, इसलिए भाई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। हफ्ते के 4-5 दिन क्लासें, हाँ, और मेरी स्टार्टिंग के महीने में क्लासें बता दूँ मैं, मेरी हफ्ते की मान लो 2 दिन तो 2 क्लास होती थी 8 घंटे। कहाँ से काम मिलेगा भाई 8 घंटे क्लास करके? मान लो अगर मिल भी जाए तो बंदा कैसे काम करेगा, है ना। तो थोड़ा साइड में चलते हैं, रास्ते के बीच में खड़े हुए हैं लोग, निकल रहे हैं। तो वही सिस्टम है भाई, अपना आओ, आने के लिए ओपन है, सब कुछ खुला है, ठीक है। बट अपना सब प्लान करके आओ, ठीक है। प्लान A के साथ प्लान B और प्लान C भी लेके आओ। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही प्लान पे टिके हो या एक ही बंदे पे विश्वास कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आपके पास और भी बंदे होने चाहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जल्दी, और टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना। और मैं वीडियोस भी इसलिए या कुछ इसलिए कंटेंट नहीं डाल पाता क्योंकि मेरे को जॉब मिल गया, ठीक है। हाँ, क्योंकि मतलब मेरा फ्रेंड था, मतलब रिलेटिव था, तो उसके थ्रू मेरे को कुछ काम मिल गया छोटा मोटा, इसलिए ज़्यादा बिजी हो गए और इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर। सोलंकी की तरफ से भी बाय, चूस, चाओ चाओ। चाओ, auf Wiedersehen।